बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा अचार गोश्त घर के मसालों से, और ये मैंने बीफ का बनाया है। आप चाहें तो इसे चिकन का भी बना सकते हैं, मटन का भी बना सकते हैं। और ये देखें इसकी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त है। ये इसके अंदर मसाला है, ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त है इसके अंदर ये मसाला है, और ये घर के मसालों से बना है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और मेरे चैनल पर नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और रेसिपी अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक भी करें। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए, ये मैंने गोश्त लिया है दरमियाने साइज़ की, ये मैंने बोटी करवाई है, और ये इसके अंदर हड्डियाँ और चर्बियाँ सब हैं। तो ये मैंने 1.5 किलो लिया, और ये तेल लिया है ये, और ये आधा किलो टमाटर, 8 से 10 बड़ी हरी मिर्च, नींबू, अदरक और हरा धनिया जाएगा इसके अंदर। ये तेज़पात ले लिया है, आधा चाय का चम्मच मैंने काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, छोटी इलायची और 8 अदद मैंने लौंगे लिए। ये कलौंजी लिए आधा चाय का चम्मच मैंने। ये मैंने सौंठ लिए, हल्दी है और पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक हस्ब ज़रूरत जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट 4 खाने का चम्मच जाएगा। ये मैंने मेथी दाना लिए आधा चाय का चम्मच। ये साबुत धनिया मैंने लिया है 3 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच और सौंफ ये 2 खाने के चम्मच लिए, और दही 1 प्याली लिए ये मैंने। ये सारे मसाले जो हैं इनको हम बारीक पीस लेंगे, और इसके अंदर मैं 1 खाने का चम्मच धनिया और 1 खाने का चम्मच सौंफ जो है इस मसाले के साथ मैं अच्छी तरीके से इसको पीस लूँगी। और जो फिर ये बाकी ये जो मसाला बचेगा, ये तीनों चीज़ें धनिया, सौंफ और ज़ीरा, इनको मैं अच्छे से रोस्ट करके थोड़ा सा में कलर आ जाए फिर इसको पीस लूँगी। ये हमारी मिर्चों में भरने का मसाला बनकर तैयार। ये कलौंजी और मेथी दाना जो है ये साबुत ही जाएगा, इसे हम नहीं पीसेंगे। तो ये देखिए ये मैंने मसाला पीस लिया है, आप कलौंजी नज़र आ रही होगी, और कुटी हुई लाल मिर्चों को भी मैंने ऐसे ही रखा है। बाकी सारे मसाले को अच्छे से बारीक पीस लिया है। मेथी दाना भी इसके अंदर साबुत है, वो आप देख सकते हैं इसके अंदर। अब ये मैं गोश्त के अंदर डाल दूँगी ये सारा मसाला। गोश्त को अच्छे से मैरिनेट करके हमने रखना है। और ये मेरे मिर्चों में भरने का मसाला, ये देखें आप, ये मैंने तैयार कर लिया है, और इसको मैं मिर्चों में भरूँगी। इसमें नींबू का रस शामिल करके और नमक शामिल करके इसको मैं मिर्चों में भरूँगी। ठीक है। अब जो है इसके अंदर मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैं इसके अंदर दही 1 प्याली ये मैंने दही ली है, ये मैं इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसे जो है हम 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे इसे। और रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये रेसिपी घर में बनाएं, और अच्छी लगे इसे मेरी वीडियो को लाइक करें। और जब आपके घर में मेहमान आए तो इस तरीके से बनाएं। और ये मैंने देखे मिक्स करके रख दिया, इसे मैं 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दूँगी। 2 घंटे में मसाला बहुत अच्छी तरीके से गोश्त में जज़्ब हो जाएगा। ये जो है मैंने पतीला ले लिया है, इसके अंदर मैं तेल डालूँगी, और तेल जो है मैं 1/3 कप डालूँगी, और पाव कप 1/4 कप जो हिस्सा है, चौथा हिस्सा वो मैं रोक लूँगी, उसको मैं टमाटर पकाऊँगी। तो ये तेल मेरा गरम हो चुका है, गोश्त मेरा मैरिनेट 2 घंटे पहले हुआ था। अब मैं इसको इसके अंदर डालूँगी, किसी चीज़ का तड़का नहीं लगाऊँगी, डायरेक्ट मैं इसके अंदर गोश्त डाल दूँगी और इसे इसी में भूनूँगी। दही अपना पानी छोड़ेगा, इसी में इसी तरीके से पकता रहेगा। बाकी देखें आप, ये मैंने सारा गोश्त इसके अंदर डाल दिया है, और इसको अच्छे से मैं ये देखें भूनूंगी। बहुत ज़बरदस्त बनकर ये तैयार होती है ये रेसिपी। अचार गोश्त घर के मसालों से बनाएंगे, बहुत ही अच्छी बनेगी। पैकेट के मसालों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। मेरी रेसिपी घर में ट्राई करेंगे आप। बहुत सारी रेसिपियाँ मैंने डाली हैं, आपको हर चीज़ बहुत अच्छी बनेगी। अगर कोई फरमाइश है तो आप कर सकते हैं मुझसे फरमाइश। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है इसका। और ये दूसरी जगह मैंने पतीला रखा है, इसके अंदर मैं 1 कप थोड़ा सा तेल मैंने डाला है, और इसके अंदर जो है मैं ये टमाटर मैंने कट कर लिए हैं, ये आधा किलो टमाटर इसके अंदर जाएंगे। इसको मैं इसी में पकाऊंगी, हल्की आंच पे इसको पकाऊंगी, ये नरम हो जाए फिर इसको अच्छे से हम भून लेंगे टमाटरों को। तो ये जो गोश्त मेरा है, दही ने इसमें पानी छोड़ दिया है, गोश्त भी अच्छे से हो गया है। अब ये मैं जिस प्याले में मैंने मैरिनेट किया था उसी में थोड़ा सा पानी डाल के इसको इसमें डाल दूँगी, और ये इसी पानी में गलकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि गोश्त जो है 2 घंटे मैरिनेट हुआ था, तो वो गोश्त जल्द जो मैरिनेट करके रखते हैं वो ज़रा जल्दी गल जाता है। तो बस इसको जो है मैं कवर करके रख दूँगी।
बहुत ये देखें टमाटर जो हैं हल्के हल्के सॉफ्ट हो गए हैं। इसको ऐसे ही पकने देंगे अभी हम, ये अच्छे से गल जाएं, फिर हम इसे जो है मैश करेंगे। ये टमाटर जो है मेरे हो गए हैं, बहुत अच्छा सा इसका ये देखिए आप पेस्ट बन गया बहुत अच्छा सा। और गोश्त भी मेरा जो है बिल्कुल ये तैयार हो गया है, गोश्त गल भी गया है और जो है मसाला बिल्कुल भुनने पर आ गया है। आप देख सकते हैं पानी ड्राई हो गया है इसका, और मसाला देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आया है। अब मैं इसके अंदर जो टमाटर हैं वो सारे टमाटर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। टमाटरों को ऐड करने के बाद हम इसे मज़ीद पकाएंगे, ताकि अगर जैसे मसाले के अंदर टमाटर मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से और गोश्त में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए टमाटरों का, मसाले में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाए टमाटरों का। बहुत ही इस तरीके से टमाटर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, टमाटर को इस तरीके से आप भून के सालन में डालते हैं ख़ास डिशों में तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसमें। अब जो है हम इसको जो है मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड किया है, और ये देख रहे हैं आप इसका कलर कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर तैयार है। और जो है अब इतनी देर में ये हम इसको हल्की आंच पे पकने देंगे। और दूसरी जगह जो हम मिर्चें भरने की तैयारी करते हैं, ये मैंने इसके अंदर लीमू और मैंने मसाले में जो है नमक शामिल कर लिया है। मिर्चें मैंने कट कर ली थी, मिर्चों के मैंने दाने निकाल लिए थे। अब मैं इसके अंदर मिर्चों में ये सारा मसाला भर रही हूँ, और हमने कुछ नहीं करना, हमने ये ऐसी ही जाएंगी ये हमारी मिर्चें जो हैं। ये देख सकते हैं आप, मैं इसको मिर्चों को अच्छी तरीके से ये भर रही हूँ। ये मिर्चें मेरी भर चुकी हैं, रेडी हैं ये मिर्चें। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इन मिर्चों से, मसाला ये भरी जो मिर्चें होती हैं इससे बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए सालन जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो गया, रोगन ऊपर आ गया है। मैंने इसके अंदर ये मिर्चें डाली हैं और एक दफ़ा ज़रा मैं इसको चमचा चलाऊंगी, ताकि ये जो मिर्चें हैं मसाले में जाएं, अच्छे से मिक्स हो जाएं इसके अंदर। और मिर्चें जब मसाले में पकती हैं, गोश्त में पकती हैं इस तरीके से, एंड में जब हम मिर्चें डालते हैं तो उसका बहुत अच्छा कलर आता है। तो ये मैंने कवर करके रख दिया है थोड़ी देर के लिए, ताकि मिर्चें जो हमारी सॉफ्ट हो जाएँ। तो ये मिर्चें जो हैं, मिर्चों का हमने कलर चेंज नहीं करना है, मिर्चें हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं, क्योंकि हमने मिर्चों को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस ये सॉफ्ट हो जाए। बहुत अच्छा लुक देती हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। ग्रेवी भी हमारी अच्छी सी इसके अंदर आ चुकी है, रोगन भी हमारा ऊपर आ चुका है। ये सालन बिल्कुल रेडी है। चलिए अब इसे हम डिश आउट करते हैं। तो इसे अब हम सर्व करते हैं अच्छी तरीके से। ये मैंने लीमू कट करके लगाए 2 स्लाइस लीमू के। अब इसके अंदर मैं जो है हरा धनिया थोड़ा सा डालूँगी इसके अंदर। और मुझे तो पकाते पकाते बहुत ज़ोरों की भूख लग गई है, मुझे तो इसकी खुशबू, मेरा दिल ललचा रहा है कि जल्दी से मैं इसे खाऊं। और गर्मा गर्म नान के साथ, चपातियों के साथ आप इसे खाएं। ये मैंने अदरक इसके अंदर डाली है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी ये डिश जो है बनकर तैयार हो गई है। आप इसे घर में ज़रूर बनाएं, बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। मुझे तो लग रही है भूख, मैं तो गर्मा गर्म नान के साथ इसे खाने वाली हूँ। और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।